रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 20 सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डोमेन जो जान नहीं छोड़ रही, नोवा लेक्चर हो गया सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डोमेन का। और हम मूव नहीं हो रहे मगर हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर में बहुत थोड़े पॉइंट्स पढ़ने हैं, हमने सिर्फ डेस्क पढ़ना है और एईएस पढ़ना है। और डेस्क के अंदर एक चीज़ जो सी है बहुत इंपॉर्टेंटली मीट इन द मिडल अटैक पढ़ना, और हम वो अटैक करके देखेंगे, ठीक है। वो अटैक करेंगे हम छोटे से साइफर के ऊपर, डेस्क के ऊपर नहीं करेंगे, और समझेंगे कि वो अटैक कैसे काम करता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। तो सिमेट्रिक एल्गोरिदम के बारे में हमें पता है कि एक की होती है हमारे पास और हम वो दो बंदों के साथ शेयर कर लेते हैं। और जब हम वो शेयर कर लेते हैं तो उसी की से हम इनक्रिप्ट करते हैं और उसी की से डिक्रिप्ट करते हैं। तो सिमेट्रिक एल्गोरिदम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक सिंगल की के साथ हम सारा कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो सिमेट्रिक एल्गोरिदम का जो पहला प्रोटोकॉल है इज कॉल्ड डेस, ठीक है, डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। स्टैंडर्ड 1977 में बना, 56 बिट की यूज़ करता है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 64 बिट का ब्लॉक यूज़ करता है। सो ये प्लेन टेक्स्ट हो गया आपका P1, ठीक है। ये की आ गई, डेस एल्गोरिदम के अंदर गया और उसके बाद साइफर ब्लॉक आउटपुट आ गई, ठीक है। फिर अगला ब्लॉक लेता है, उसके अंदर इनपुट जाती है, सेम की यूज़ होती है, ब्लॉक आ जाता है, ये ब्लॉक हो गए, ठीक है। और ये अगर आप प्रोसेस देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक टाइप प्रोसेस है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाता है उसका सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। यही डेस्क को हम सेकंड मोड में यूज़ कर सकते हैं, जिसे कहते हैं साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। के इनिशियलाइजेशन वेक्टर आ गया रेंडमाइजेशन के लिए, प्लेन टेक्स्ट आ गया, की आ गई, साइफर टेक्स्ट आ गया। साइफर टेक्स्ट के जो ब्लॉक आउटपुट थी वो एज इनिशियलाइजेशन वेक्टर दूसरे ब्लॉक के अंदर, हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये सिमेट्रिक एल्गोरिदम डेस्क का सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन है, जिसे ब्लॉक साइफर ब्लॉक चेनिंग या सीबीसी कहते हैं, ठीक है, सीबीसी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके आगे डेस्क जो सा है एक स्ट्रीमिंग मोड में भी काम कर सकता है, रिकमेंडेड नहीं होता, यूज़ बहुत कम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रीमिंग मोड जो सा है वो हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना चाहिए, स्ट्रीमिंग मोड एक्सपेंसिव होता है। तो उसी तरह इनिशियलाइजेशन वेक्टर की आया, डेस आया, एस बिट हुई, एक्सक्लूसिव और की, फिर अगली बिट आ गई, ठीक है। बिट बाय बिट इंक्रिप्शन कर रहा है, स्ट्रीम साइफर मोड, ठीक है, साइफर फीडबैक मोड उसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला जो मोड है वो है आउटपुट फीडबैक मोड, वो भी डेस्क का स्ट्रीमिंग मोड है। की आ गई, इनिशियलाइजेशन वेक्टर आ गया, प्लेन टेक्स्ट को भेज रहा है, ठीक है। ये हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे जब हमने ब्लॉक साइफर इन जनरल टर्म में पढ़ा था। अब डेस्क के अंदर भी ये सारे मैकेनिज्म, इसी तरह ये एईएस के अंदर भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये तमाम सिमेट्रिक एल्गोरिदम में मोड्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो लिहाजा तभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल में मोड्स पढ़े थे, और आज डेस्क के अंदर हम उन्हें सिर्फ स्किम थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों को पता होना चाहिए सीबीसी क्या होती है, कोडबुक क्या होती है, फीडबैकिंग क्या होती है, और काउंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब अगला काउंटर आ गया, ठीक है, वही काउंटर मोड, काउंटर है, काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रिप्शन की है, इंक्रिप्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट आता है, साइफर टेक्स्ट आता है, फिर आगे चल पड़ता है, ठीक है, काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि WPA जो आपकी जो वायरलेस है उसके अंदर काउंटर मोड यूज़ होता है AES के साथ, तो आपको बात समझ आएगी? बिल्कुल समझ आएगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो इसका मतलब आप लास्ट लेक्चर में भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं। तो दोबारा बुक पढ़ें, यूट्यूब करें, और किसी का लेक्चर सुन के देखें, शायद समझ आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो सी हम लोगों ने बहुत डिटेल में बड़ी तसल्ली से पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, इसलिए मैं इन्हें बड़ी स्पीड से स्किम थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको एक डेस्क के ही अंदर इशू दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द डेस्क। अगर आपको याद है, हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है कि डेस्क का की साइज कितना है, 56 बिट्स की है। तो 1977 के अंदर तो 56 बिट की ठीक थी। आज के करके दौर के अंदर 56 बिट की कैन इजीली बी ब्रूट फोर्स, की इज़ वेरी शॉर्ट। तो इन्होंने कहा यार ये की बहुत शॉर्ट है, इसका कोई मसला हल करें। तो उन्होंने कहा अच्छा हम ऐसा करते हैं, डबल डेस्क बना देते हैं, ठीक है। डबल डेस्क बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 56 की साइज़ को डबल कर दिया, मगर ये बहुत शॉर्ट लिव्ड हुआ। जब ये बहुत शॉर्ट लिव्ड हुआ, यानी थोड़े अरसे के बाद उन्होंने कहा यार ये तो टेक्नोलॉजी इतने काम की नहीं है, तो हम जो सा है इसको उसे क्या कहते हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इट इज़ वल्नरेबल टू मीट इन द मिडल। अब मीट इन द मिडल आपकी बुक ने तो ख़त्म कर दिया, मगर मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये कि मैंने कहा ये एक्सप्लेन करूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको ये समझ आएगा तो आपको इंक्रिप्शन की बहुत सारी चीज़ें दोबारा रिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। इट वुड बी आस्क इन योर एग्जाम, यस, वेरी पॉसिबल। मगर जो अब हम आगे करने लगे हैं वो पूछा जाएगा या नहीं, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता। तो होता क्या है कि डेस्क कैसे इनक्रिप्ट करता है कि ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, मैंने जो सा है अपने इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में ऐड किया, ठीक है। मैंने कहा जी ये मेरा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है ABC,
और मैंने यहाँ पे की 1 दे दी जो 56 बिट्स की थी, और उसने एक प्रोडक्ट किया वैल्यू x, और वैल्यू x दोबारा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में गया जो मेरा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ABC है, और मैंने यहाँ पे की 2 दी और मेरे पास एक C1 आ गया। ठीक है, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट, ये मेरा साइफर टेक्स्ट, ये मेरे बॉक्स पे सारा काम हो रहा है, और ये डबल इंक्रिप्शन होगी। अब मसला ये हुआ कि ये जो डबल इंक्रिप्शन थी ये एक्चुअली वल्नरेबल थी टू मीट इन द मिडल। आप अगर इस प्रोसेस को यहाँ से रिवर्स करना शुरू करें और इस प्रोसेस को यहाँ से रिवर्स करना शुरू करें तो मिडल में मिलेंगे, तो आपको इंक्रिप्शन करने में टाइम, डिक्रिप्ट करने में टाइम बहुत कम लगेगा, और वर्चुअली उतना ही टाइम लगता था ब्रूट फोर्स करने में। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल के लिए जो सा है, आप डेस याद करें कि अब हम ना बहुत छोटे लेवल पे जा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी इस दिमाग में इस चीज़ को समझना है। ठीक है, आप समझे कि मेरे पास जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो है डेस, और उसका की साइज होता है 3, और वो जिस ब्लॉक को इंक्रिप्ट करता है वो ब्लॉक साइज 5। अब यहाँ पे आपको पूरी इंक्रिप्शन समझ आ जाएगी। अब आपको ये समझ आ जाएगा कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ क्यों किया। अब हम तो हार्डकोर जाने लगे। अगर आपको नींद आ रही तो छोड़ दें, लेक्चर ना सुने, आप फ्रेश माइंड के साथ हों। बेगम बच्चों से अगर नाराज़ हैं तो बिल्कुल लेक्चर ना सुने, क्योंकि ये लेक्चर ऐसे नहीं रिकॉर्ड होगा, समझ आएगा। ठीक है, तो अब समझें कि आप डेस, आपके ज़माने में डेस जो है, आप 1000 साल पीछे चले गए और आपके पास एक डेस प्रोटोकॉल है, और वो डेस प्रोटोकॉल बहुत छोटा सा है। आपके पास ब्लॉक ऑफ डाटा जो सा है वो 5 बाइट का है। एक्चुअली ब्लॉक कितने साइज़ का होता है? 64 बिट का ब्लॉक होता है, 128 बिट का ब्लॉक होता है। यहाँ पे हम ब्लॉक साइज़ बहुत छोटा करें क्योंकि हमने इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो मेरे पास ब्लॉक साइज़ बहुत छोटा है। ठीक है, और मेरे पास की साइज़ जो है वो 3 बिट का है। इस चीज़ को समझने के लिए ये डायग्राम है आपके सामने। हो, ये पूरी नहीं आ रही। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और हमने इसके ऊपर मीट इन द मिडल अटैक करना है। ठीक है, ये मेरे पास की है। अब ये जो P है ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ये मेरे 5 करैक्टर्स हैं। 5 करैक्टर के पॉसिबल कम्बिनेशन जितने भी हो सकते हैं, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 64, 32। ठीक है, 2 raised to power 5 is equal to 32। गलती हो सकती है। ठीक है, ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशन है। ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, ये एक प्लेन टेक्स्ट है, ये एक प्लेन टेक्स्ट है, ये एक प्लेन टेक्स्ट है। और ये जो ऊपर है ना, ये मेरी 3 बिट की है। एक्चुअली 56 बिट की होती है। ठीक है, और टू डबल डैश में क्या हो गया, 56 + 56 112 की होगी की। मगर अब यहाँ पे हम समझने के लिए इसे 3 बिट की कर रहे हैं और प्लेन टेक्स्ट है। अगर मैंने एक की के पॉसिबल कम्बिनेशन निकालने हो 3 बिट के, तो मेरे पास कितने कम्बिनेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मेरे पास 8 कम्बिनेशन है, बिकॉज 2 raised to power 3 is equal to 8। और ये जो से मेरे पास तकरीबन 32 के करीब वैल्यूज़ हैं, 00 से लेकर प्लेन टेक्स्ट। अगर मेरे पास एक ब्लॉक हो और ये आपको टेबल दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि किसी ने ये ब्लॉक भेजा है, तो मालूम करो ये इस पर कौन सी की गई है। तो अगर आपको क्लियर टेक्स्ट पता है और साइफर टेक्स्ट आपके हाथ में, और आपको पता है इसका रिजल्टेंट टेक्स्ट क्या है, इसके साथ एक्सेप्शन जो डबल डेस के अंदर जो अटैक होता है मीट इन द मिडल, उसमें हैकर को पता होता है कि एंड रिजल्ट क्या है और शुरू का रिजल्ट क्या है, यानी साइफर टेक्स्ट क्या है और क्लियर टेक्स्ट क्या है, और उसके बाद वो की वर्कआउट कर लेता है। जब उसे की मिल जाती है उसके बाद वो बाकी सारे ब्लॉक ब्रेक कर देता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, यार उसको कैसे पता भाई क्लियर टेक्स्ट क्या है? से फॉर एग्जाम्पल एजम्पशन ले रहे हैं यहाँ पर, और ये लाजमी है ये अटैक करने के लिए, कि हैकर को पता है काशिफ सुबह उठ के हमेशा हेलो जेनी या हेलो काशिफ या हेलो आसिफ या कुछ भी मैसेज करता है, और उसके बाद वेयर इज़ माई कॉफ़ी। ठीक है, ये उसका टिपिकल मैसेज है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है आईटी वर्ल्ड के अंदर फाइंड आउट करना। अगर आपके पास वो पैकेट मिल गया और वो क्लियर टेक्स्ट भी मिल गया आपके पास, इंक्रिप्टेड पैकेट तो आपको वायर से मिल गया, आपने की वर्कआउट करनी। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेबल को दोबारा देखूँ, इस टेबल के ऊपर हमने पूरा दिन गुजारना है। ठीक है, अगर मेरे पास ये प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, ठीक है, अब इस आपको पता है ये प्लेन टेक्स्ट मैसेज है और ये गया है और उसकी इंक्रिप्शन वैल्यू को ये है, तो आपको कितनी देर लगेगी इसकी की वर्कआउट करने में? सेकंड। ठीक है, अब आप इसी चीज़ को ओरिजिनल डैश या ओरिजिनल डबल डैश पे लगा लो तो आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि इसी टेबल के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम करना। ठीक है, तो इधर करना है हमने डबल डैश। अच्छा, ये डबल डैश के ऊपर जब हम जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास जी प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसे हम ABC ब्लॉक कहते हैं, और उससे जो सा है एक हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है। ये भी 5 बिट्स का है, ये भी 5 बिट्स का है। ठीक है, और इधर हम एक की इनपुट करते हैं जो है से फॉर एग्जांपल की 3 बिट्स की। ठीक है, अगर मैंने इस चीज़ को ब्रूट फोर्स करना है तो मुझे क्या चाहिए? 2 raised to power 3 is equal to 8 पॉसिबल कम्बिनेशन चाहिए। बात समझ आ गई? ये सिंगल डैश है। अब मैंने कहा नहीं यार, मुझे ना डबल डैश चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने डबल डैश इंप्लीमेंट किया। मैंने कहा ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है,
ठीक है, और ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरा जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है उसका नाम है ABC डैश, ठीक है, और मेरे पास एक वैल्यू आ गई x, ठीक है, और यहाँ से मैंने की दी, ठीक है, 3 बिट्स की, ठीक है, जिसे मैंने नाम दे दिया K1, और उसके बाद अब इस वैल्यू को मैंने कहा नहीं इसको डबल इंक्रिप्शन कर दो, तो ABC दोबारा दे दो, ठीक है, और इधर एक और की दूंगा K2 3 बिट्स की, और मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो साइफर टेक्स्ट होगा जो इससे बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है, बज़ाहिर आप देखते हो तो आपको पता चल रहा है यार बहुत अच्छा रिजल्ट है कि भाई यार इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। डबल इंक्रिप्शन कर रहे हैं, K1 यूज़ कर रहे हैं, K2 यूज़ कर रहे हैं, वेरी गुड। अब अगर आपने इसे ब्रूट फोर्स करना हो तो क्या करोगे, कितना ब्रूट फोर्सिंग पावर होगी, ठीक है, K रेज टू पावर ब्रूट फोर्सिंग इज इक्वल टू, आप बताओ मुझे कितनी होगी, 2 रेज टू पावर 8, 8 तो इसकी है और इसकी कितनी, 8, 8 टाइम 8 64 तकरीबन, या आप कह सकते हो ब्रूट फोर्सिंग ऑफ K1 इंटू ब्रूट फोर्सिंग ऑफ K2। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मीट इन द मिडल अटैक करेंगे अब हम, ठीक है। मीट इन द मिडल क्या होगा कि मेरे पास ये क्लियर टेक्स्ट होगा, ठीक है, मैं यहाँ तक का इंक्रिप्शन करूँगा, ठीक है, इंक्रिप्शन का प्रोसेस करूंगा और यहाँ 8 के कम्बिनेशन से कीज़ ढूंढ लूंगा। जब मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो मैं साइफर टेक्स्ट को रिवर्स करके देखूंगा और मैं देखूंगा कि वो वैल्यू यहाँ तक मीट होती है। जब वो दोनों वैल्यूज़ आपस में मीट हो जाएंगी तो फिर मैं वर्कआउट करूंगा K1 और K2। जिस तरह मेरे पास K1 K2 आ जाएगा तो मैं फिर अगला जो ब्लॉक जा रहा होगा उससे पकड़ूंगा और उसे डिसाइफर करूंगा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है, तो इरेज आ लेंगे। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये कभी कभी मुझे मिलते हैं इस तरह के टॉपिक। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है ये डायग्राम आपके जहन में होनी चाहिए, P1, ठीक है, इसको छोटा सा बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा ब्लॉक साइफर है, यहाँ से K1 जा रही है, ये मेरे पास एक x वैल्यू आ रही है और ये दोबारा फिर ब्लॉक में जा रही है और इसके अंदर मैंने K2 डाली हुई है और C1। अब मेरे पास जो मैं हैकर है उसके पास ये दो वैल्यूज़ हैं, उसको पता है P1 क्या है और उसको पता है C1 क्या है, उसको इन दो चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। और अगर वो ये फाइंड आउट कर लेगा तो वो जौन सा है मेरा बाकी जो डाटा है उसे डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक हो गया। अब उसने कीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मैं आपको ना दो वैल्यूज़ देता हूं, ठीक है। मैंने कहा मेरी P1 जौन सी है वो है 01101 ठीक है, 01101 और C1 जौन सा है वो है मेरा 11115, ठीक है। और इसी तरह अगला ब्लॉक जौन सा है वो बाद में पढ़ेंगे हम, P2, ठीक है, जो अगला ब्लॉक जा रहा है, और जब हम डी साइफर कर लेंगे फिर हम उसे देखेंगे कि ये ब्लॉक कैसे साइफर होता है, और C2 मेरा होगा 11011, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वापस उस डायग्राम के ऊपर जाते हैं। अब P01101 01101 ये मेरे पास ब्लॉक है, ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक की पॉसिबल कम्बिनेशन जो हैं कीज़ की ये सारे के सारे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मेरे पॉसिबल कम्बिनेशन हैं, ठीक है। तो 11101 00 111 10 110 01 000 01 000, ठीक है, 10 111 100 10 111 ठीक है। ये कोई एक्स और शेक्स और आप नहीं देखो, आप ये समझो कि जब ये ब्लॉक को मैं उस प्लेन टेक्स्ट को उस डब्बे में डालता हूँ, ABC जो इंक्रिप्टेड एल्गोरिदम है जो मेरा डेस है, और उसके अंदर से जब मैं ये की डालता हूँ तो मुझे ये आउटपुट मिलती है, मुझे सिर्फ ये आउटपुट, और मैंने ये टेबल बनाया हुआ, ये ब्रूट फोर्सिंग टेबल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे पास ये की है, ठीक है, और ये P इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है 000, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया 001, उसके बाद होगा जी 010 010 और 011 और उसके बाद है 100, फिर है 101, फिर है 110 और फिर 111। आप मेरे ख्याल में आप लोगों को इन तमाम चीज़ों का आइडिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस की के अगेंस्ट जो ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ये वाला जो प्लेन टेक्स्ट है, इसके अगेंस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ देखनी है हर की के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 1110, ठीक है, सो 1101, उसके बाद था 00111, फिर उसके बाद था 10110, फिर था 0101110 01000 01000
ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है, 10,111, ठीक है, मैं एक्चुअली इस लाइन में ही यूँ जा रहा हूँ, ठीक है, 10,111 ये, ठीक है, 10010 और फिर इसकी आउटपुट आ जाएगी 1110, ठीक है। ये मेरे प्लेन टेक्स्ट हो गए, यानी मैंने ये यहाँ से कुछ ये वैल्यू, अगर मैंने कहा प्लेन टेक्स्ट है और ये की है, अब मैंने एक्स देखना है, ठीक है, कि भाई एक्स क्या था, ठीक है। अब एक्स मालूम करने के लिए मैंने क्या करना, ठीक है, अब मैंने एक्स मालूम करना है। अब एक्स मालूम करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, मेरे पास साइफर टेक्स्ट क्या है, 111, ये 111 है, तो मैंने कहा ये मेरा C1 है, लिख ले भाई, ये C1 है, ये P1 है। C1 का कलर चेंज करते हैं, ठीक है, C1 का कलर करते हैं पर्पल, ठीक है। अब मेरे पास साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट है 11111। अच्छा, अब मुझे पता करना है कि इसकी की 2 क्या थी, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर से अगर मैं इंक इरेज करता हूँ, इरेज, ठीक है, मेरे पास साइफर टेक्स्ट क्या है, 1111। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहाँ देखूंगा, मैं यहाँ देखूंगा, ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट है, ये मेरा साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, और फिर 111 के अंदर यहाँ पे कहाँ मेरा साइफर टेक्स्ट है, ये मेरा साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखूंगा 111। अब यहाँ पे मैं उल्टा प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे सारे साइफर टेक्स्ट हैं, ठीक है, अभी मिल जाए यार ये, ठीक है। आप में से आधे लोग छोड़ के जा चुके होंगे मुझे, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सामने मेरे कॉरस्पॉन्डिंग कीज़ है मेरे पास, ठीक है, ये मुझे सारी वैल्यूज़ लिख लेने दो, ठीक है, मैं साथ साथ एक पेपर पे लिख रहा हूँ, 111 अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मैंने ये वैल्यूज़ इस की के अगेंस्ट लिखनी है, तो जो 000 की थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर मैं की 2 को ये वाली की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल कीज़ हैं, यही 3 पॉसिबल कीज़ हैं मेरे पास, क्योंकि की साइज़ 3 है। तो अगर मैं 000 कर रहा हूँ, तो 000 के अंदर जो मेरे वैल्यू है वो ये है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास C1 है 111, ठीक है, और 111 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल किधर गया है, क्यों नहीं काम कर रहा, अच्छा, तो 111 के अगेंस्ट जो 000 की यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू होगी, ठीक है। इधर अगर ये की यूज़ करूँगा तो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, और इधर की यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी 1100, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू लिखूँगा 000 की के आगे जो सी है मेरे पास C1 जो वैल्यू होगी वो होगी 10001, ठीक है। अगली वैल्यू होगी जी 00110, फिर होगी 11011, फिर होगी 10100, फिर होगी 01111, फिर होगी 1123, 4 दफ़ा 0, फिर 01110 और फिर 01000। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, आपने इस प्रोसेस को इधर से लेके गए और इस प्रोसेस को इधर से लेके गए और आपने वर्कआउट करने की कोशिश की है एक्स की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सोना नहीं है आप लोगों ने। सो मैंने मैचिंग वैल्यूज़ ढूंढनी है, ये देख रहे हो, ये नज़र आ रही है, ठीक है। इसकी मैचिंग वैल्यू क्या है, 00 00, ये 100 के इक्विवेलेंट जो वैल्यू थी, डबल ज़ीरो ट्रिपल वन थी, यहाँ पे सॉरी ये 00111 थी, ठीक है। तो ये 00011 आ रही है, ये दोनों वैल्यूज़ मैच हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, और कौन सी वैल्यू मैच हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये मेरी की 1 हो सकती है और ये मेरी की 2 हो सकती है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है 01000,
01000 और 01000, अच्छा ये दोनों मैच हो रही हैं इसके साथ, ठीक है। ये भी मेरी K1 हो सकती है, ये भी मेरी K1 हो सकती है, और ये दोनों मेरी K2 हो सकती हैं। अच्छा, अब मेरे पास 3 पॉसिबल कीज़ कम्बिनेशन आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो मुझे एक और कलर पेन चाहिए, ठीक है। अब मेरी K1 और K2, तो एक पॉसिबिलिटी है 001। आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं लिख रहे भैया, ये की है इसके सामने वाली, ठीक है, सोना नहीं है, ठीक है। और की 2 क्या हो सकती है, ठीक है, की 2 मेरी ये हो सकती है 100, ठीक है। तो ये 100 एक पॉसिबल की ये है। दूसरी पॉसिबल की क्या है 011, ठीक है, क्योंकि ये इसके सामने है 011। और दूसरी पॉसिबल की क्या है 100, ठीक है। और इस साइड पे मेरी हमेशा की ये वाली आ रही है, ठीक है, 111 और 111। अच्छा जी, अब आपने 3 पॉसिबल कीज़ आपके पास आ गई, मगर आपको पता नहीं है अभी ओरिजिनल कीज़ हैं या नहीं। अब थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं, आप वायर पे बैठे हो, अब आपने स्निफ करना है अगला पैकेट। अब अगला पैकेट आपके पास आया P2, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट 2 11001, ठीक है। और C2 आया, C2 क्या कहता है, C2 कहता है कि भाई 11011। अच्छा जी, अब मेरे पास ये यहाँ पे आपने मिस आउट नहीं करनी। P2 और C2, अब मेरे पास अगला पैकेट आ गया। अब मैंने इन पैकेट्स को इस की के साथ ट्राई करके देखना है। अगर मेरा एग्जैक्ट सिमिलर वैल्यूज़ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो फिर मैं अगले की ट्राई करूँगा और अगली की। इनमें से जौन सी की लग जाएगी वो मेरी परफेक्ट होगी, और वो मैं यूज़ करके अब सारी कम्युनिकेशन ब्रेक कर लूँगा। अच्छा, अब उसका तरीक़ेकार क्या। अब मेरे पास P2 आया, तो मैंने P2 की जो वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास P2 की वैल्यू पड़ी है, मैंने उससे की फाइंड आउट करनी है। अब की मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे पता है, मेरा ख्याल है कि ये है। तो अगर मैं P2 से की 1 की वैल्यू ऐड करके जो वैल्यू निकालूंगा वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मेरे पास C2 यही वाली वैल्यू भी है, और मेरे पास की 2 मेरे ख्याल में ये वाली है। तो मैं C1 और की 2 को कंबाइन करूंगा और वैल्यू निकालूंगा। अगर दोनों वैल्यू x के इक्विवेलेंट होगी तो इसका मतलब ये मेरी ओरिजिनल की है, और मैं ये की यूज़ करूंगा और बाकी सारी कम्युनिकेशन ब्रेक कर लूँगा। अगर ये नहीं हुई तो फिर मैं यही काम दूसरे से करूँगा, फिर तीसरे से। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, P2 मेरे पास ये प्लेन टेक्स्ट है और इसमें की डालनी है 001। सो अगर मैं P2 11001 प्लस की 1 क्या है, की 1 क्या है 001, और वैल्यू निकालता हूँ जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी। तो की क्या थी 11001, ठीक है, 11001, ठीक है। और की क्या थी मेरे पास, आ जा भाई 001, ठीक है, ये मेरे पास की थी, ठीक है। तो मैं इस पे देखता जाऊंगा और कहाँ पर आके रुकूंगा, यहाँ पे। तो ये मेरी वैल्यू आ गई x की, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अच्छा ये x की वैल्यू क्या आई थी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से C2 लूँगा, ठीक है। C2 मेरा क्या है 11011, ठीक है। और इसके ऊपर की कौन सी लगा रहा हूँ, की 2 जो क्या थी 100, ये यहाँ से निकली थी मेरी 100, ये की 2 जो मेरे 100 के इक्विवेलेंट आ रही थी, ठीक है। सॉरी मेरी वो डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बनी। तो ये वैल्यू अगर 000 आ गई तो हम कहेंगे वाला, ठीक है। और अगर नहीं आई तो फिर हम अगली की ट्राई करेंगे, और अगर वो अगली की नहीं लगी तो फिर उससे अगली, अगर वो नहीं हुई तो फिर हम लेक्चर कैंसिल कर देंगे, मैं दोबारा लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास की क्या है 11011 और की है 100, ठीक है। सो की है 100 11011 और ये प्लेन टेक्स्ट है वाला, देखा प्लेन टेक्स्ट 1000। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो की है इस कम्युनिकेशन के लिए वो ये है। सो की 1 क्या है 001 और की 2 क्या है 100। अब ये हो गया मीट इन द मिडल अटैक, और मैं जो है डबल डैश की जितनी कम्युनिकेशन है सारी की सारी क्रैक कर सकता हूँ। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मुझे 64 कम्बिनेशन से काम नहीं करना पड़ा, मुझे 8 और 8 सो 16 कम्बिनेशन के साथ मैंने काम कर लिया। तो एक्चुअली जब उन्होंने डैश से डैश से उन्होंने डबल डैश बनाया तो वो ये एज्यूम कर रहे थे कि ये इंक्रिप्शन हम बढ़ा देंगे और इससे वर्क फैक्टर जो सा है
वो बढ़ जाएगा। और हुआ क्या कि काम उल्टा हो गया, कोई इतना बड़ा वर्क फैक्टर नहीं इंक्रीज हुआ, 8 और 8 का कम्बिनेशन हो गया, प्लस हो गया, टाइम्स नहीं हुआ। तो ये इस वजह से डबल डैश फ़ौरन ही फारिग हो गया और उन्हें फिर ट्रिपल डैश बनाना पड़ा। ट्रिपल डैश डिज़ाइन किया गया एट द relative strength of like 2 raised to power 112 या जो भी, यूजिंग टू डिफरेंट कीज़, ठीक है। और एक जोन सी है टू परफॉर्म द इंक्रिप्शन ऑफ 168 बिट स्ट्रेंथ। तो डैश जो सा है वो 56 है, डबल डैश डबल हो गया, ट्रिपल डैश 3 टाइम्स हो गया, मगर उसमें फिर एक की जो सी है उन्होंने बड़ी कर दी साइज़ में ताकि वो मीट इन द मिडल अटैक ना हो सके। मगर मसला क्या हुआ कि डैश जो सा है वो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन जो सी है बहुत स्लो थी, और जो सॉफ्टवेयर में और भी ज़्यादा स्लो होगी, लेटेंसी इंट्रोड्यूस होगी, तो इस वजह से उन्होंने ट्रिपल डैश को फारिग कर दिया। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि जब ट्रिपल डैश मसला करने लग गया, डबल डैश इनक्रिप्ट हो गया, 3 डैश सिंपल डैश में भी मसला था, तो उन्होंने फिर एक कंपटीशन कराया। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, मुझे क्यों याद आ रहा है कि 19 कहीं नहीं लिखा हुआ मैंने, 19 समथिंग था, 19, आई डोंट वांट टू से द डेट, ठीक है, खैर वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो मगर नज़र मार लीजिएगा। तो AES जो सा है वो रिजिंडल एल्गोरिदम, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, वो डॉक्टर जॉन डेमन और जाटो विंसेंट रिचमैन जो सा है वो बेल्जियम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया। वो US डिफेंस भी इसमें इन्वॉल्व रही। तो उन्होंने कहा कि यार अब हम ऐसा करते हैं कि ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आ जाता है, टू फिश भी इसके साथ था, तो ये फाइनलिस्ट एल्गोरिदम हुआ और फिर ये जो सा है अब वेल नोन स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो AES इंक्रिप्शन उसी तरह ब्लॉक साइफर था, ठीक है, ब्लॉक साइफर था, सिमेट्रिक एल्गोरिदम था, 3 किस्म की कीज़ यूज़ करता था, 128, 192 और 256। आजकल भी आप अगर फायरवॉल्स के अंदर बेस्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जब भी यूज़ कर रहे होते हैं तो 256 या 128 या 192 बिट का यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप 128 बिट का यूज़ करेंगे तो उसका ब्लॉक साइज़ भी 128 रहेगा, 192 बिट की यूज़ करेंगे तो 192 बिट की का ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, 256 बिट की यूज़ कर रहे हैं तो 256 बिट का ब्लॉक साइज़। तो ब्लॉक साइज़ भी बढ़ गया, की साइज़ भी वेरिएंट होगी। अच्छा, अब इसमें एक टर्म यूज़ होती है राउंड्स। राउंड्स की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर आप ये समझ लें कि राउंड जो से हैं वो रेंडमाइजेशन कर लें, ठीक है, कि भाई अगर आपने एक प्लेन टेक्स्ट दिया तो उसको बार 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 चेंज करके जो आउटपुट देता है और ये बॉक्स के अंदर होता है। एक्चुअली राउंड के ऊपर फिर एक एफ फंक्शन यूज़ होता है, यानी अगर हम एफ फंक्शन में जाएं तो फिर यही वाली डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। फीस्टेल नेटवर्क कुछ इस तरह करके, आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए कि हर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में राउंड्स कितने हैं, क्योंकि CISSP के एग्जाम पूछ लेता होता है, रट्टा मार लें इसे, ठीक है। तो डैश जो है वो 16 राउंड्स यूज़ करता है अपने इंक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अभी हम अगले इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल देखेंगे तो हम उसमें भी देखेंगे। अब AES कितने यूज़ कर रहा होता है? AES 10 राउंड यूज़ करता है, 12 भी करता है और 14 राउंड भी यूज़ करता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द की साइज़, ठीक है। तो अगर 128 बिट की यूज़ करें तो 10 राउंड्स यूज़ करेगा, 12 राउंड्स यूज़ करेगा और 14 राउंड यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका याद करना, राउंड्स, ठीक है। तो जो डैश अब राउंड जो सा है वो स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं डिफाइन करता, तो लिहाजा ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो एफ फंक्शन कभी अगर टाइम मिला तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो बहरहाल डैश था, ठीक है, 56 बिट्स का, फिर ट्रिपल डैश आ गया 128, डबल डैश आया मगर उसमें मीट इन द मिडल अटैक की वजह से कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिली, ठीक है। फिर डैश जो सा है वो हार्डवेयर में डिप्लॉय हुआ था और वो सॉफ्टवेयर में डिप्लॉयमेंट उसकी बहुत स्लो थी, और अभी देखा आपने हार्ड ड्राइव इंक्रिप्शन वगैरह जो सी है या बिट लॉकर वगैरह जो से है वो 3 डैश आप हार्डली यूज़ करते हो उसके अंदर, ठीक है। तो AES टाइप की इंक्रिप्शन का कंपटीशन हुआ और AES इज़ बेस्ड ऑन रिजिंडल एल्गोरिदम, और उसके अंदर 10, 12 एंड 14 राउंड्स ऑफ इंक्रिप्शन होती है। ब्लॉक साइज जो सा है वो 128, 192, 256 है, और सिमिलर इज़ द की साइज, और की साइज भी है, ठीक है। तो ये 128 बिट प्लेन टेक्स्ट सीक्रेट की साइफर टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। इसके उसकी डिटेल में आपकी बुक नहीं गई, थोड़ी सी डिटेल में उसने वो अरेस वगैरह डिफाइन किए हैं, बिट ब्लॉक साइज जो से हैं, मगर वो आप एक दफ़ा बुक से स्किम थ्रू करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं उसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरे ख्याल में इंक्रिप्शन बहुत भारी होगी आप लोगों के ऊपर, अभी तो एसिमेट्रिक को हाथ ही नहीं लगाया हमने, ठीक है। और उसके बाद बाकी सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स जो से आइडिया था 1991 के अंदर जेम्स मैसे, ठीक है। आइडिया 128 बिट की है, ऑपरेट 64 ब्लॉक्स के ऊपर और 8 राउंड्स, ठीक है, ये याद करने हैं, या यस CISSP इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग, ठीक है। 1996 के अंदर कास्ट 128, कास्ट ने 256 भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम दिया। ये सारे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या,
एक की है जिससे मैं इनक्रिप्ट करता हूँ और उसी की से मैं डिक्रिप्ट करता हूँ। अगर किसी के हाथ में वो की आ गई तो मसला हो जाएगा, ठीक है। की जो सी है वो 40 से लेकर 128 बिट लेंथ है, वेरिएबल है और डू बिटवीन 12 to 16 राउंड्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब ब्लोफिश आ गया। ब्लोफिश काफ़ी फेमस रहा है। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम डेवलप बाय ब्रूस, वेरी फास्ट, वेरिएबल की साइज, मेमोरी में बहुत ज़्यादा लोकेशन नहीं चाहिए, 32 से लेके 448 बिट्स तक इंक्रिप्शन करता है, 64 बिट इनपुट और आउटपुट ब्लॉक है इसका, ठीक है। फिर आ गया टू फिश, ये फाइनलिस्ट था जब ये कंपटीशन हो रहा था इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का, तो ये AES के साथ फाइनलिस्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आया था, तो ये बड़े मुकाबले का इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। अनफॉर्चुनेटली अब हर डिवाइसेज जो आप यूज़ करते हैं मोस्टली उनके अंदर DES 3DES और AES ही यूज़ हो रहा होता है। 128 की साइज 192 to 56 बिल्कुल AES वाला साइज, मगर ब्लॉक साइज इसका स्टेगनेंट यानी स्टेबल था 128, परफॉर्म 16 राउंड ड्यूरिंग द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका RC4 RSA प्रोडक्ट में बड़ा यूज़ होता है, बल्कि RC6 जो से अगर आप RC6 यूज़ करेंगे, RSA बीइंग ओन्ड बाय EMC ऑन करती है। अब अलग बात है EMC को कौन ऑन करता है, मेरे ख्याल में डेल ने बाय किया था, किसी ने बाय किया है मेरे ख्याल में EMC को, HP ने बाय किया मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, चेक कर लीजिएगा। EMC RC6 जो है वो बहुत लेटेस्ट है, मगर RC5 RSA प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होता है। की ऑफ RC5 कैन बी वेरिएंट कि 0 से लेकर 240 बिट्स तक की है। अब फ्लेक्सिबिलिटी है, राउंड एडजस्टेड फ्रॉम 0 to 255, आप राउंड ऑफ इंक्रिप्शन भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद RC4 बहुत फेमस प्रोटो इंक्रिप्शन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्यों है, याद नहीं आ रहा आपको, वेब के नाम पे, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी सॉर्ट ऑफ थिंग। RC4 यूज़ होता था, RSA की प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है। वेब रिमेंबर की रेंज फ्रॉम 8 to 2048। अच्छा, बहुत लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जब हम कहते हैं कि वेब वायरलेस का जो ये प्रोटोकॉल है ये इनक्रिप्टेबल है या फारिग है, तो जी आप लोग समझते हो जी RC4 यूज़ होता था, RC4 बहुत घटिया है। नहीं, RC4 अगर आप उसकी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो RC4 से पहले एक IV वैल्यू यूज़ हो रही है। ये IV वैल्यू जो सी है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं थी और प्रिडिक्टेबल थी, इस वजह से वेब डिक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि उसमें RC4 की डिप्लॉयमेंट का कसूर है, ये बहुत ध्यान से याद रखना है, रिमेंबर रखना है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछेंगे या नहीं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कभी कभी प्रैक्टिकल जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो बहस आ जाती है, तो फिर ये एक तरीक़ेकार है उन्हें चुप कराने का कि RC4 का कसूर नहीं है, वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर गलत डिफाइन हुआ, वो प्रिडिक्टेबल है, वो इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से वो मसला करता है, ठीक है। तो अच्छा, अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम वेरी फास्ट सिक्योर मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग अ कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, बड़ा फास्ट है क्योंकि एक ही की है, उसी से इंक्रिप्ट कर रहा है, उसी से डिक्रिप्ट बड़ी स्पीड से हो रहा है, ठीक है। इजी इंप्लीमेंटेशन हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में बहुत कॉमन इंप्लीमेंटेशन देखी जाती है। की मैनेजमेंट इज़ अ नाइटमेयर, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल मैंने इसके साथ भी बात करनी, इसके साथ भी बात करनी, इसके साथ भी बात करनी, ठीक है। तो मेरे पास एक ये की है, ठीक है, इससे बात करने के लिए, फिर मेरे पास एक और की होगी, ठीक है, वो इससे बात करने के लिए, ठीक है, और फिर एक और की मेरे पास होगी इन साहब से बात करने के लिए, ठीक है, और फिर मेरे पास एक और की होगी इन साहब से बात करने के लिए। अब अगर इस साहब ने इससे बात करनी, फिर इन दोनों को आपस में एक की जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसने इससे बात कर सकता है, अब इसने अब आगे चल के किससे बात करनी है, इसने जी एक और बंदे से बात करनी है। तो देख रहे हो कि साइज़ कितना एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक। अच्छा, अब इसके अंदर एक और मसला आता है, अब ये की जो सी है, ये वाली जो की है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल चलो ग्रीन की बात कर लेते हैं अब हम अभी वक्ती तौर पर। मैंने कहा ये जो की है, ये जो आपस में ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये की कितने अरसे के बाद चेंज होनी है, ठीक है, हर रोज़ चेंज होनी है। अगर हर रोज़ चेंज होनी है तो ये की किस तरह भेजोगे उसके पास, पोस्ट में डाल के भेजोगे, तो क्या आप हर रोज़ पोस्ट में डाल के भेजोगे, ठीक है, या आप थ्रू द फैक्स भेजोगे, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। की मैनेजमेंट इज़ अ नाइटमेयर, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन के अंदर 10 लोग हैं तो 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 इतनी कीज चाहिए होती है, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी के अंदर हज़ारों लोग हैं फिर अल्लाह मालिक है, ठीक है। तो की मैनेजमेंट इज़ अ नाइटमेयर। मगर पॉजिटिव साइड क्या है, फास्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, इंप्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, सिर्फ की मैनेजमेंट इशू है। तो की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, दैट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। उसके लिए हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एसिमेट्रिक कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों ने मेरा पुराना CCNA और CCNA सिक्योरिटी पढ़ी तो बहुत आपको डिटेल में मैंने प्राइम नंबर से हमने एक मैजिक करके देखा था
कि मैं अगर आसिफ से आज तक नहीं मिला, हम दोनों एक वैल्यू शेयर करेंगे और अपने पास उस वैल्यू को किसी तरह एक फॉर्मूले में डालेंगे और हमारे पास एक सीक्रेट की बन जाएगी। और वो द मैजिक ऑफ मैथ एंड प्राइम नंबर्स इज़ दैट कि वो जो कीज़ जो हमारे पास बनेंगी हम वो सीक्रेट नंबर शेयर करने के बाद वो एग्जैक्टली सेम होगी और वो इन्वर्सली कंप्यूटेबल नहीं है। अगर आपको ये बात याद है, अगर आप मेरा CCNA सिक्योरिटी या CCNA पढ़ के आ रहे हैं, मेरे ख्याल में CCNA सिक्योरिटी में मैंने उसकी प्रॉपर एक्सेल शीट भी बनाई थी, वो मैं इस CISSP में नहीं डिस्कस करूँगा, मैं सिर्फ आपको कहूँगा कि सीक्रेट की बन जाती है, ठीक है। तो नॉट अबाउट प्रोवाइडिंग नॉन रेपुटेशन, नॉन रेपुटेशन नहीं है क्योंकि ये की जो सी है ये इसके पास भी है। अगर किसी ने भी भेजा है डाटा तो पॉसिबिलिटी है कि वही कोई भी ले सकता है वो की, ठीक है। तो नॉन रेपुटेशन नहीं है। और अगर आपको 5 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो 5 में से कोई भी की को यूज़ कर सकता है, तो वो बाद में कहे भाई मैंने तो नहीं किया ये, तो आप उसे पकड़ नहीं सकते, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट वाली स्टोरी नहीं है। और यूज़ ऑफ आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट टू शेयर द की, फैक्स, पोस्टल सर्विस, टेक्स्ट मैसेज और वट एवर दैट इज़, ठीक है। वट एल्स वी कैन डू टू शेयर द सिमेट्रिक की? सो वन ऑफ द वे इज़ एसिमेट्रिक की, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक इज अबाउट एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स होंगे, ठीक है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम हमने पढ़ लिए, एक की जिसे मैं एन्क्रिप्ट करता हूँ उसी की से मैं डिक्रिप्ट करता हूँ और उसमें डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, AES, आइडिया, RC4, RC5 और क्या आ जाते हैं, और कौन कौन से थे, ब्लो फिश, टू फिश, कास्ट 128 और आइडिया, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं अभी तक एक्साइटेड हूँ, मेरे ख्याल में आपको ये अटैक समझ आना चाहिए, डबल डैश। अगर आपको ये बात समझ आ गई मैं बहुत हैप्पी हूँ। नथिंग टू डू विद CISSP में सिर्फ ये पूछेंगे कि डबल डैश के साथ किससे रिलेटेड कौन सा अटैक था, ठीक है, या डबल डैश इंप्लीमेंट किया है तो ये एनवायरनमेंट किस अटैक से के लिए वल्नरेबल है। हाँ, आपको पता है किस अटैक के लिए वल्नरेबल है मीट इन द मिडल। मीट इन द मिडल आज हमने करके देखा, मगर वो ज़ाहिर डबल डैश के ऊपर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 56 के बिट का था और उसका टेबल बनाते हुए बड़ा टाइम लग जाना था। मगर ये हमने एक छोटा सा 100 साल पीछे जाके एक डबल डैश प्रोटोकॉल बनाया जिसमें ब्लॉक साइज़ हमारा 5 था और की साइज़ हमारा 3 बिट था, ठीक है। ये 56 बिट नहीं है, तो 56 और 64 बिट का ब्लॉक मिला के आप देख लें साहब कितना बड़ा बनता है। मगर कंप्यूटर के लिए वाज नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, तो कंप्यूटर बड़ी आसानी से कर सकता था। और आजकल के हमारे जो होम कंप्यूटर हैं वो इजीली कंप्यूट कर सकते हैं डैश को, ठीक है। और कंप्यूटेशन मैंने आपको समझा दी है कि ये कंप्यूटेशन है आपके पास, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।